बात करेंगे उस देश की जो प्रकृति की विभीषिकाओं के बीच भी लगातार खड़ा रहता है। जापान। यहाँ भूकंप, सुनामी, बाढ़ और उग्र तूफान आम हैं, पर कैसे जापान ने हर बार स्वयं को फिर से खड़ा किया, ये हम आज जानेंगे। जापान प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ द्वीपीय देश है। यह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां भारतीय, फिलिपीनी, प्रशांत और यूरेशियन प्लेटें मिलती हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से यहाँ नियमित रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी होती है। इन आपदाओं ने न सिर्फ मानव जीवन, बल्कि जापान की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित किया। हर आपदा के बाद जापान ने सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों को बहाल नहीं किया, बल्कि सिस्टम ही ऐसा बनाया कि भविष्य में नुकसान न्यूनतम हो। सरकार ने आपदा रोकथाम बजट में बढ़ोतरी कर आपदा चेतावनी प्रणालियां, आपातकालीन केंद्र और शेल्टर बनाए। भूकंपीय गतिविधि के लिए अलर्ट सिस्टम और एप्स विकसित किए। निरंतर आपदा ड्रिल कराकर हर नागरिक, यहाँ तक कि किचन गार्डन के बच्चे भी आपात स्थितियों में कैसे बचें, सिखाया जाता है। इन उपायों ने बुनियादी तैयारी को चरम पर पहुंचाया और पुनर्निर्माण को शीघ्रता से संभव बनाया। जापान की पहाड़ी संरचना और भारी वर्षा के कारण यहाँ नदियां छोटी छोटी होती हैं, पर संख्या बेहद अधिक, लगभग 35,000 से भी ज्यादा रजिस्टर की गई नदियां हैं। इन नदियों में अचानक तेज पानी बहता है, जिससे शहरों में बाढ़ आना आम बात हो गई। इसलिए जापान ने सोचा, नदियों को हरी भरी सतह पर छोड़कर नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उन्हें जमीन के नीचे ले जाते हैं। इस महाप्रोजेक्ट का नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, जिसे आम बोलचाल में जी कैंस या टोक्यो फ्लड टनल्स कहा जाता है। उद्देश्य था टोक्यो महानगर क्षेत्र में वर्षा और तूफान से उत्पन्न बाढ़ के पानी को सड़कों और बस्तियों में जाने से रोकना। परियोजना की शुरुआत 1992 में, निर्माण पूरा 2006 की शुरुआत तक। कुल अवधि लगभग 14 वर्ष और कुल खर्च 2.6 बिलियन यू। इस संरचना का स्वरूप देखकर इसे अंडरग्राउंड टेम्पल भी कहा जाता है। एक, भारी वर्षा या तूफान आते ही शहर के ड्रेनेज नालियों और नदियों का पानी शाफ्ट में गिरता है। 2, शाफ्ट से होकर पानी विशाल भूमिगत टनेल में चला जाता है। 3, भूमिगत टैंक में जमा होकर रिसाव नियंत्रित होता है। 4, ही सै काय के ता 4, बारिश थमने पर जब ऊपर वाली नदियां नॉर्मल स्तर पर लौट आती हैं, तब 78 पंप सक्रिय होकर पानी एडोगावा नदी में 200 टन सेकंड की रफ्तार से डिस्चार्ज करते हैं। 5, सतही क्षेत्र सूखा रहता है।